क्यों भाई शीदे, क्या कर रहे हो? नमस्ते जमींदार साहब, बस अपनी गाय को चारा खिला रहा हूँ। तुमने गाय की खूब खातिर तवाज़ा की है और कितनी मोटी ताज़ी लग रही है। कितने दिनों से मैंने मोटे ताज़े जानवर का गोश्त नहीं खाया। अरे बख्शी, इस गाय को ले आओ। जो हुक्म जमींदार साहब। लेकिन जमींदार साहब, मैं इस गाय को बेचना नहीं चाहता, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। बख्शी, इस गाय की पूरी कीमत देना, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। जमींदार साहब, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये गाय नहीं बेचूंगा तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम एक छोटे से किसान होकर मुझे इनकार करो। इस बात का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो बख्शी। अगली रात जब शीदा अपनी गाय को चारा डालकर सोने लगता है तो उसे एकदम से किसी के चलने की आवाज आती है। तो वो भागकर अपनी झोपड़ी से बाहर जाता है तो देखता है कि जमींदार का नौकर बख्शी उसकी गाय को चोरी करके ले जा रहा होता है। अरे बख्शी, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी गाय को कहाँ लेकर जा रहे हो? जमींदार साहब की बात जब कोई सीधे तरीके से ना माने तो वो इसी तरह से उसकी तबीयत साफ करते हैं। शीदा रोने लगता है और रोते रोते एक नदी के पास चला जाता है। वहां पर दुखी होकर बैठा होता है कि अचानक एक परी नमूदार होती है। शीदे भैया, आप क्यों दुखी हैं? तुम कौन हो? मेरा नाम मैरी गोल्ड है। मैं एक परी हूँ। मैं दुखी लोगों की मदद करती हूँ। शीदा परी को अपनी सारी दास्तान सुनाता है तो परी कहती है, मेरे पास एक जबरदस्त उपाय है। बस जैसा जैसा मैं कहूँ तुमने वैसा ही करना है। ये लो गोल्ड से भरा संदूक। परी शीदे के कान में कुछ कहती है। जी प्यारी परी, मैं सब समझ गया हूँ। अगले दिन शीदा वो गोल्ड से भरा संदूक उठाकर पूरे गांव में घूमता है और कहता फिरता है, अब शुक्नी गई खुशी लाई, अब शुक्नी गई खुशी लाई। अरे शीदे भैया, कहीं गाय के छिन जाने पर पागल तो नहीं हो गए हो? अरे नहीं भैया, वो गाय तो मेरे लिए अब शुकन थी। मुझे किसी काले इल्म वाले बाबा जी ने कहा था कि जब ये गाय तेरे जीवन से जाएगी तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। और ये देख, गोल्ड से भरा संदूक। मोची बहुत हैरान होता है और भाग के जमींदार के महल में जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। तो जमींदार बख्शी से कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना इस गाय का गोश्त। अभी जाओ और इस मनहूस गाय को शीदे के घर छोड़कर आओ। तो बख्शी फौरन गाय को लेकर शीदे के घर पहुंच जाता है। शीदा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। तभी शीदा बख्शी से कहता है, देखा, जमींदार मुझसे डर गया। बख्शी जाकर सारी बात जमींदार को बताता है तो जमींदार गुस्से में पागल हो जाता है और बख्शी से कहता है, तुम उस कमबख्त किसान की तमाम फसल को आग लगा दो। अगले ही दिन बख्शी शीदे की सारी फसल को आग लगा देता है। ये सब देखकर शीदा बहुत दुखी होता है और रोता हुआ उसी नदी के पास पहुंच जाता है। शीदे को दुखी देखकर फिर से मैरीगोल्ड परी नमूदार होती है। अब क्या हुआ है भैया? अब क्यों उदास हो? क्या बताऊं प्यारी परी, जमींदार ने मेरी सारी फसल जला दी है। अब मैं क्या खाऊंगा? मेरी रोजी रोटी का वही सहारा थी। बस तुम दुखी ना हुआ करो। ये लो एक फ्राई पैन। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस फ्राई पैन से कहना, तुझे खाना मिल जाएगा। शीदा वो फ्राई पैन लेकर अपने घर चला जाता है और फ्राई पैन से कहता है, अरे मेरे प्यारे सोने मोने फ्राई पैन, मुझे खाना तो दो ना। तभी फ्राई पैन फौरन अच्छा सा खाना शीदे को पेश कर देता है। ये सब मंजर बख्शी दरवाजे में खड़ा देख रहा होता है। उसको देखकर शीदा कहता है, अरे छी छी, जमींदार को क्या लगता था कि मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो बहुत मजे में हूँ। नीच जात जमींदार। बख्शी जाकर जमींदार को सारी बात बताता है और जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।